इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। रिसेंटली इस टॉपिक पर काफी आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। क्या पाकिस्तानी आर्मी फॉर सेल है? क्या पाकिस्तानी आर्मी पर कोई प्राइस टैग लगा हुआ है? रिपोर्ट कह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो आज के टाइम पे फील्ड मार्शल है वसीम मुनीर ने $10,000 पर सोल्जर की डिमांड की है इसराइल से ओवर गाजा डिप्लॉयमेंट के लिए, और इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। इसराइल ने कहा कि वो $100 पर सोल्जर को पे करेगी पाकिस्तान को। इसराइल से $100 पर सोल्जर पाकिस्तान आर्मी के लिए ये एक इमेज क्राइसिस बन गया। गाजा को गार्ड करने के लिए जस्ट $100। ये जो इशू है गाजा पैलेस्टीन इसराइल पाकिस्तान का, गाजा न्यूज में इसलिए था क्योंकि पिछले 2 सालों से इसराइल यहाँ मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा था। गाजा में इस ऑपरेशन के दौरान बहुत सारे लोगों की डेथ हुई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि उन्होंने एक सीजफायर करवा दिया है इसराइल और गाजा के बीच, कि अब इसराइल बॉम्बिंग नहीं करेगा गाजा पे। यस, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप केयर अबाउट इनोसेंट सिविलियन। ये सीजफायर गाजा के लिए काफी यूजफुल था, मतलब पूरी तरह से यूजफुल नहीं था। इसराइल अभी भी पैलेस्टीन वालों को गाजा में मार रहा है। गाजा का डेथ टोल अभी भी बढ़ रहा है। गाजा में इसराइल डिफेंस फोर्स काफी लिमिटेड नंबर में है, इसलिए ऑफिशियल सीजफायर अभी तक टूटा नहीं है। अब क्वेश्चन यही है कि गाजा में पीस कैसे मेंटेन किया जाए और कैसे इंश्योर करे गाजा में लंबे समय के लिए कोई लास्ट किल पर वायलेंस ना हो। इसीलिए गाजा पीस प्लान बना और इस पीस प्लान को कई सारे कंट्रीज ने सपोर्ट किया। उस पीस प्लान का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाई जाए गाजा के लिए, ताकि गाजा में हमास फिर से मिलिट्री एक्टिविटी ना शुरू करे और इसराइल पर अटैक ना करे। इसराइल की डिमांड थी कि यहाँ एक स्टेबलाइजेशन फोर्स हो और ये फोर्स 2 साल तक काम करे और इंश्योर करे कि गाजा से फिर से कोई अटैक इसराइल पर ना हो। प्रॉब्लम ये है कि ये स्टेबलाइजेशन फोर्स कौन बनाएगा, कौन कौन से देश अपने सोल्जर कंट्रीब्यूट करेंगे ताकि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स गाजा में डिप्लॉय हो सके। कई देशों का नाम आया, जैसे कतर, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब इमिरेट, जॉर्डन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, टर्की। टर्की इस मामले को लेकर काफी हेजिटेटेड है अपने सोल्जर भेजने में और रिस्क काफी बड़ा है। इसराइल जिस तरह से ऑपरेट करता है और जिस तरह से इन्होंने कतर की बॉम्बिंग की, सेम कुछ इंसिडेंट गाजा और इसराइल के बीच और इसराइल इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स को इग्नोर करके फिर से गाजा पर अटैक शुरू कर दें और उसके बाद इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के बहुत सारे लोग मारे जाएं। इस कारण टर्की और कुछ कंट्रीज 100% कंफर्म है कि फोर्स गाजा में भेजना चाहिए या नहीं। यूनाइटेड स्टेट्स को पता है अगर ये फोर्स जल्दी बनेगी नहीं तो इसराइल वापस से अटैक कर सकता है गाजा पर और ट्रम्प का गाजा पीस समिट भी खत्म हो जाएगा। ये कुछ न्यूज आर्टिकल में पब्लिश थे। शायद ट्रम्प को भी ना पता हो नेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनने की या नहीं। पाकिस्तान में इस बारे में काफी डाउटफुल है। फिर से ये चीजें रिपोर्ट के जरिए ही आती है, क्योंकि आसिम मुनीर खुद पब्लिकली ये बात नहीं बोलेगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी कई बार ऐसी चीजें छुपाने की कोशिश करती है। बहुत सारे न्यूज आउटलेट रिपोर्ट कर रहे थे कि आसिम मुनीर की डिमांड थी पाकिस्तान बहुत सारे सोल्जर भेजेगा गाजा में ताकि एक स्टेबलाइजेशन फोर्स बन सके, पर उसके लिए रेट क्या होगा। यहाँ पर $100 मतलब इंडियन रुपए में 8,800 रुपए होते हैं पर सोल्जर। इसराइल ने सीधे प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा आप पीस कीपिंग के नाम पर पैसे कमाने आ रहे हो। इसराइल ने कहा कि वो बस $100 देंगे पर सोल्जर को। जब उन्होंने सुना कि इसे $100 पर सोल्जर का ऑफर था तो पाकिस्तान आर्मी को ये बात बड़ी बुरी लगी। इस बात को लेकर इसराइल और पाकिस्तान के बीच कोई भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो पाई कि पाकिस्तान को कितने पैसे दिया जाए, उन्हें $100 दिया जाए या फिर इसे बढ़ा जाए। कई पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने रिपोर्ट किया कि जब सोल्जर्स को बताया गया कि उन्हें गाजा भेजा जाएगा सिर्फ $100 पर सोल्जर के रेट पर, तो कई ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम वहाँ पे सर्व नहीं करना चाहते, इससे हमारा मॉरल गिर जाएगा। ये डर बिल्कुल वजह है तो जब एक सोल्जर को लगता है कि उसकी जिंदगी का कीमत बस कुछ डॉलर्स है तो उसका ट्रस्ट और मोटिवेशन दोनों ही हिल जाते हैं। आसिम मुनीर के 3 साल के टेन्योर में 3,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सोल्जर डोमेस्टिक ऑपरेशन में मारे गए हैं। आई होप आप जानते हो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तान तालिबान की वजह से पाकिस्तान काफी बार कन्फ्लिक्ट में रहता है। पाकिस्तान में ये बातें जोर पकड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जा सकता है ताकि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का टेन्योर बढ़ाया जा सके।